हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 1। मेरे पास हिंदी की बुक है और संगनी नाम है बुक का। और चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे। मेरे पास क्लास 6 की बुक है। तो शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले यहाँ पर चैप्टर में दी हुई है, यहाँ पर एक कविता दी हुई है जिसका नेम है देश प्रेम की भावना। तो शुरू करेंगे। तो इस कविता के माध्यम से जो कवि है उसने हमें संदेश दिया है कि हम जिस भूमि की रज में खेल कूद कर पले बड़े हैं, यानी कि जिस भूमि पर हम इतने बड़े हुए हैं, जिसने हमें इतना सब कुछ दिया है, जिस भूमि से उत्पन्न अन्न आदि से हम परिपुष्ट हुए हैं, जिस भूमि ने हमें खाने को दिया है, हर चीज़ दी है, रहने के लिए दिया है, जहाँ रहकर हमने ज्ञान प्राप्त किया है, उसके प्रति हम पूरी तरह से समर्पित रहें और उसके गौरव को बनाए रखने हेतु दृढ़ संकल्प ले। तो शुरू करेंगे बच्चों। पढ़ते हैं इस स्टोरी को। सबसे पहले दी हुई है, विपुलत रेखा का वासी जो जीता है नित हाफ हाफ कर, यानी कि जो व्यक्ति, जो इंसान बहुत बड़ी बड़ी कठिनाइयों से, परिस्थितियों से पहाड़ जैसा खड़ा रहता है और रोज संघर्ष करते हुए जीवन जीता है। यानी कोई भी परेशानी आ जाए वो पहाड़ की तरह खड़ा रहता है, क्योंकि वो छोटी मोटी परेशानियों से हटता नहीं है, वो उसका डटकर सामना करता है। तो वैसे ही इसमें बताया है कि जो व्यक्ति हर कठिनाइयों का सामना पहाड़ के जैसे करता है, जैसे पहाड़ इधर उधर नहीं जाते, चाहे आंधी आए तूफान आए, लेकिन पहाड़ डटकर खड़े रहते हैं। तो वैसे ही इंसान जो है, जो इंसान ऐसा है कि वो छोटी मोटी परेशानियों से बिल्कुल भी घबराता नहीं है और वो सामना करता है डटकर। तो रखता है अनुराग अलौकिक वह भी अपनी मातृभूमि पर, तो फिर भी वह अपनी मातृभूमि यानी अपनी देश से बहुत ही गहरा अनोखा प्रेम करता है। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जो डरते नहीं हैं, अपनी जगह खड़े रहते हैं, हर मुसीबत को झेलते हैं, लेकिन फिर भी अपने कामों में लगे रहते हैं और देश की रक्षा करते हैं। जैसे कि सैनिक होते हैं कि वो कितनी परेशानी आ जाए लेकिन वो हमारी देश की सेवा करना नहीं छोड़ते। तो वो हमारे देश से एक अनोखा ही प्रेम करते हैं, बहुत गहरा संबंध रखते हैं। ध्रुववासी जो हिम में तम में जी लेता है कांप कांप कर, जो व्यक्ति बर्फ और अंधेरे में, बहुत ठंडे स्थानों में कांपते हुए भी जीवन जीते हैं, वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण निछावर। वह भी अपने देश के लिए अपनी जान तक देने को तैयार रहते हैं। तुम तो हो प्रिय बंधु स्वर्ग सी सुखद सकल विभवों की आकार। हमारा देश तो बहुत सुंदर है, स्वर्ग जैसा है और हर प्रकार की खुशियों से भरा हुआ है। धरा शिरोमणि मातृभूमि में धन्य हुए जो जीवन पाकर, जो इतनी महान मातृभूमि में जन्म लेकर हमारा जीवन धन्य भाग्यशाली हो गया है। तुम जिसका जल अन्न ग्रहण कर बड़े हुए, लेकर जिसकी रज, तुमने जिस देश का पानी और खाना खाकर बड़े हुए हो और जिसकी मिट्टी में पले बड़े हो, तन रहते कैसे तज दोगे, उसको है वीरों के वंशज। जब तक शरीर में जान है तुम उस देश को कैसे छोड़ सकते हो, तुम तो वीरों की संतान हो। जब तक साथ एक भी दम हो अवशिष्ट एक भी धड़कन, जब तक एक सांस और एक धड़कन भी बाकी है, रखो आत्म गौरव से ऊंचा, पलको ऊंचा सिर ऊंचा मन। अपने आत्म सम्मान यानी अपने गर्व को बनाए रखो, सिर ऊंचा रखो और मन को मजबूत रखो। एक बूंद भी रक्त शेष हो जब तक तन में शौर्य ज्वल, जब तक शरीर में एक बूंद खून और साहस बाकी है, दिन वचन मुख से ना उचारो, मानो नहीं मृत्यु का भी भय। कभी कमजोर या डरने वाली बातें मत बोलो और मृत्यु से भी मत डरो। इसका मतलब यह कविता हमें सिखाती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, हर इंसान, हर व्यक्ति अपनी भूमि से प्रेम करता है। हमें भी अपने देश का सम्मान करना चाहिए, उसके लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए और कभी भी डरना नहीं चाहिए। यहाँ पर ये कविता हो गई है पूरी, काफ़ी अच्छी कविता थी। आई होप आपको पसंद भी आई होगी और समझ में भी आई होगी। उसके बाद दिए हुए हैं शब्द जो कि आपको अपनी नोटबुक में कर लेने हैं और इसके बाद है यहाँ पर दिए गए प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए।
तो ये प्रश्नों के उत्तर भी मैंने यहाँ पर नोट कर दिए हैं, जल्दी से आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। इसके बाद है सही विकल्प पर आपको टिक करना है और उसके बाद कविता की पंक्तियाँ पूरी करनी है, तो ये आपको खुद से फिल करना है। इसके बाद अब पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए, यानी जो यहाँ पर पंक्तियाँ लिखी हुई हैं उनके बारे में बताना है कि वो उनका क्या मतलब है, तो वो भी मैंने यहाँ पर नोट कर दिया। इसके बाद फिर से यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर हैं जो कि आपको नोट करने हैं, तो ये मैंने यहाँ पर नोट कर दिया, आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर आ जाइए जिसमें व्याकरण दी हुई है, जिसमें वर्ण विच्छेद दिए हुए हैं और इसके बाद 2 पर शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखना है, विपरीतार्थक शब्द लिखने हैं और शब्दों के अर्थ लिखकर उनके वाक्य में प्रयोग भी करना है और उसके बाद है शब्दों के समुच्चारित शब्द लिखिए, तो ये भी कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर हो गया है चैप्टर कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा और बुक वर्क भी पूरा कर लिया होगा, तो नोटबुक का वर्क भी पूरा कर लीजिएगा। इसके बाद अगली वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 को पढ़ेंगे जिसका नाम है अद्भुत वृक्ष। तो हम नेक्स्ट वीडियो में वृक्षों के बारे में पढ़ेंगे।